हाय दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ सीटेट के लिए और पेपर 2 के लिए। आज है हमारा डे 25। इससे पहले 24 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप ज़रूर कंसिडर करें। ओके, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने टॉपिक किया था 24th लेक्चर जो था उसमें हमारा टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो उसमें क्या किया है मैंने, एक्चुअली टॉपिक के साथ ही PYQs करवाए हैं। पहले वाली वीडियोस में अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया था, एक वीडियो में हमारा टॉपिक होता था, नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर होता था, सॉरी PYQs वाला वीडियो होती थी, ठीक है। बट जो 24th सेशन है उसमें ये जो थ्योरी है प्लस PYQs हैं, दोनों एक साथ ही करवाए हैं मैंने। पहले चैप्टर किया हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, उसके साथ ही PYQs हैं इसी चैप्टर के। जितने भी PYQs आए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स आए हैं 2012 से लेके 2024 तक, जितने भी PYQs थे सारे मैंने उसमें लिए हैं। तो एक साथ कंबाइंड वीडियो है ये, ठीक है। इसके अलावा उस वीडियो में आई थिंक थोड़ा सा वॉइस का भी इशू है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको वीडियो को सुनने में तो वो वाला लेक्चर फिर से एक बार रिकॉर्ड कर दूंगी मैं, ठीक है, फिर से अपलोड कर दूंगी। और आज है हमारा डे 25 और आज हम करेंगे अपना टॉपिक कंबस्शन एंड फ्लेम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो नोट्स हैं, नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल एकेडमी पे, ठीक है। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है कंबस्शन एंड फ्लेम। तो पहले हम कंबस्शन वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर फ्लेम वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। आज जितना हो पाएगा उतना करेंगे। प्रीवियस वीडियो तो जो थी वो 1.5 घंटे की वीडियो हो गई है, ठीक है। तो आई थिंक ज़्यादा लेंथी हो गई है वो वीडियो। अगर लेंथी वैसी ही वीडियो चाहिए आपको, मैंने आपको कहा था कि आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम जैसे पहले करते थे कि एक वीडियो में थ्योरी की, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर किए, उसके PYQs किए, वैसे करना है, या फिर जैसे मैंने रिप्रोडक्शन इन प्लांट में करवाया है थ्योरी के साथ ही PYQs करवाए हैं वैसे करना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है वो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और आज जो है ना, आज वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखो जितना होता है 30 मिनट्स में उतना करा दूंगी, ठीक है। बाकी हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम अभी पहले डिस्कस करेंगे अपना कंबस्शन वाला पोर्शन, ठीक है। तो कंबस्शन क्या है, व्हाट इज़ कंबस्शन? कंबस्शन क्या है ना, कैसे बताऊँ हिंदी में, देखो ऐसे होता है, जो आग लगती है ना, आग लगने को ही कंबस्शन कह रहे हैं। अब वो जो आग लग रही है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो कंबस्शन क्या है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जो एक सब्सटेंस है इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट, इट इज़ कॉल्ड कंबस्शन। क्या हो रहा है, जैसे सब्सटेंस कौन सा, ये वुड है, ठीक है, ये वुड जल रही है, ये वुड जल रही है, बट किसकी प्रेजेंस में जल रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहाँ से ऑक्सीजन का अमाउंट खत्म हो जाए, मान लीजिए आपने एक कैंडल वाली एक्टिविटी की होगी, ठीक है, आपने एक कैंडल बर्न की, तो आपने इसको बर्न किया, तो अभी तो ये बर्न हो रही है। जैसे ही आप इसके ऊपर एक ग्लास कवर करके रख दोगे, इसका जो ऑक्सीजन का सप्लाई था, ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा और ये जो कैंडल है ब्लो ऑफ हो जाएगी, ये जलना बंद हो जाएगी, ठीक है। ये जलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा इसका। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो बर्निंग है, जो कंबस्टन है, उसके लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जो है कंबस्शन होता है, ठीक है। सो कंबस्शन क्या है, केमिकल प्रोसेस है इन विच सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट, इज कॉल्ड कंबस्शन। और इसमें हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कंबस्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मीन्स विच रिलीजेस हीट एंड लाइट। जब इसको बर्न कर रहे हैं तो हीट और लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है, इसी को हम कह रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में तो हीट रिलीज कर रहा है, ये हीट रिलीज कर रहा है ना, हीट एंड लाइट रिलीज कर रहा है। बट एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्व करता है। ये जो रिएक्शन होती है वो हीट एब्जॉर्व करती है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्व होती है, ठीक है। तो ये जो कंबस्शन है, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज इट रिलीजेस हीट एंड लाइट एज अ एनर्जी। सो द बर्निंग ऑफ वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबस्शन, ओके। अब जो कंबस्शन है
मैंने आपको कहा कि कौन सा सब्सटेंस बर्न हो रहा है, कंबस्टिबल सब्सटेंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच कैन कैच फायर ईजिली, जो आग पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड हो गया, वुड को आप जलाओगे जल जाएगी, कोल को आप जलाओगे जलेगा, पेपर को आप जलाओगे वो भी जलेगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो फायर कैच करते हैं उसी को हम कह रहे हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो जितना भी आप कोशिश कर लो वो नहीं जलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सीमेंट, सीमेंट को आप आग लगाओगे नहीं जलेगा, आप पत्थर को आग लगाओ वो नहीं जलेगा, मतलब जलेगा नहीं, ठीक है। कोई कंक्रीट का मटेरियल है उसको आग लगाओ या फिर लोहे को बर्न करो तो वो नहीं जलेगा, ठीक है। मीन्स ऐसा सब्सटेंस विच कैन कैच फायर easily, that is called combustible substance such as paper, coal and wood. Okay, and non combustible substances क्या है, ऐसे substance which do not catch fire आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज सच एज सैंड, वाटर एंड ग्लास। इनको बर्न करोगे बर्न नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप कंबशन आपको क्लियर हो गया। कंबशन दो तरह के सब्सटेंसेस है, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंस जो ईजिली बर्न हो जाते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस जो बर्न नहीं होती, ठीक है, दैट इज नॉन कंबस्टिबल। नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। तो इसमें क्या है देखिए, वन बाई वन देखते हैं। रैपिड कंबशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके घर पे गैस होगी, ठीक है। जैसे ही आप गैस का बर्नर ऑन करोगे और जैसे ही लाइटर से ऑन करो तो एकदम से वो आग पकड़ लेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। वहीं अगर आप वुड को जलाने की कोशिश करोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे ही आप माचिस की तीली लेके गए या लाइटर लेके गए वुड के पास तो एकदम से वो बर्न हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वुड को जलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो रैपिड कंबशन क्या है, जो एकदम से कंबशन हो रहा है, जो एकदम से जल जा रही है। जैसे गैस को आपने ऑन किया और एकदम से वो कंबशन होना शुरू हो गया, आग जलनी शुरू हो गई उसमें, सो वो क्या है, दैट इज रैपिड कंबशन। ओके, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच हीट एंड लाइट आर रिलीज्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। जल्दी से जो आग पकड़ ले दैट इज रैपिड कंबशन। फॉर एग्जाम्पल कंबशन ऑफ एलपीजी। ओके, वहीं दूसरी ओर जो सेकंड टाइप है दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है ना, जैसे गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा जंगल जो होते हैं, जंगल जो हिली एरियाज पहाड़ी एरिया हैं, वहाँ जो जंगल होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगने के चांसेस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आग लग जाती है उनको। थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए थोड़ी सी भी माचिस की तीली वहाँ पे गिरी हुई मिल गई, उससे भी वो एकदम से आग पकड़ लेते हैं और वो आग सारे जंगल में फैल जाती है। बट अगर आग की तीली नहीं भी फेंकी आप, सॉरी माचिस की तीली नहीं भी फेंकी है आपने, तब भी क्या होता है ना, फॉरेस्ट जैसे ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा जंगल का, सारा सब कुछ सूखा सूखा होता है, पत्ते सूख रहे हैं, सब कुछ सूखा हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो उस एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वहाँ का जो एरिया है, वहाँ के जो ड्राई लीव्स हैं, जो नीचे घास फूस गिरी हुई है सूखी हुई, वो क्या करते हैं, एक अपने ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं, उस टेम्परेचर पे जहाँ पे वो अपने आप जो है आग जलना शुरू हो जाती है, ठीक है, अपने आप आग पकड़ना शुरू हो जाते हैं वो लीव्स, बिकॉज वहाँ का जो ड्राई घास है, ड्राई सूखा रूखा जो भी सड़े गले पत्ते हैं जो सूख चुके हैं, वहाँ के ड्राई लीव्स हैं, वो क्या करते हैं अपने आप अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा वो इतना हीटअप हो जाता है कि वहाँ पे ना थोड़ी सी आग वो पकड़ना शुरू हो जाता है और फिर बढ़ते 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 आग इतनी बढ़ जाती है कि पूरे जंगल में फैल जाती है। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन अपने आप वो कंबशन हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जा रहा है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है ये भी बताऊंगी आगे, ठीक है। तो द टाइप ऑफ कंबशन इन विच सब्सटेंस कैचेस फायर ऑन इट्स ओन, वो अपने आप आग पकड़ रहा है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट, इज टर्म्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, जो अपने आप जिसमें कंबशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। और ये ज़्यादातर कब होता है, समर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या है कि एकदम से जैसे दिवाली के पटाखे आपने जलाए होंगे, ठीक है, फायर क्रैकर्स, जैसे आपने आग लगाई एकदम से साउंड प्रोड्यूस होता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है उसमें से, ठीक है। तो वो क्या है, एक्सप्लोजन है। व्हेन सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट and evolution of large amount of gas takes place, it is called explosion, that is for example firecrackers, ठीक है। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ आई होंगी। रैपिड कंबशन क्या है,
जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही आग पकड़ ले, फॉर एग्जाम्पल एलपीजी, दैट इज रैपिड कंबशन. स्पॉन्टेनियस कंबशन, जो अपने आप आग पकड़ रहा है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर. एक्सप्लोजन में क्या हो रहा है, सडन रिएक्शन हो रहा है. सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, फॉर एग्जाम्पल फायर क्रैकर्स. ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज भी प्रोड्यूस होती हैं उसमें. तो रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोजन, तीनों समझ आ गया होगा आपको. इसके अलावा दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स और हैं जिसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन. वो आगे फ्लेम में पढ़ेंगे, फ्लेम करेंगे ना तभी बता दूंगी क्या है कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ मैच स्टिक. मैच स्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो माचिस की डब्बी होती है उसका जो सरफेस होता है, स्ट्राइकिंग सरफेस, उस पर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है. जो माचिस की तीली होती है, ठीक है, स्टिक इस तरह से, उसके हेड पे कौन सा केमिकल प्रेजेंट है. तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक भी ले लिया है. तो द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्ट्राइकिंग सरफेस, ये जो स्ट्राइकिंग सरफेस है ये वाला, इसके जो मेन कंपोनेंट्स है इसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है. एक तो रेड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, दूसरा पाउडर्ड ग्लास प्रेजेंट होता है जिसको सिलिका भी कहते हैं. ठीक है, और इन दोनों को बाइंड करने के लिए एक बाइंडर होता है और फिलर होते हैं. ठीक है, तो क्या कौन से केमिकल प्रेजेंट है मैच स्टिक के सरफेस पे, स्ट्राइकिंग सरफेस पे, रेड फॉस्फोरस और पाउडर्ड ग्लास जिसे सिलिका भी कहते हैं. ठीक है, उसके अलावा जो माचिस की तीली होती है ना, इस पे कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, इसमें सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर एंड पोटाशियम क्लोरेट. सल्फर एंड पोटाशियम क्लोरेट, इसमें ये दो केमिकल प्रेजेंट है. जो स्ट्राइकिंग सरफेस है उसमें कौन सा है, रेड फॉस्फोरस एंड पाउडर्ड ग्लास. एंड जो माचिस की तीली का जो हेड है, ये वाला जो हेड है यहाँ पे ब्राउन कलर का होता है, उसमें सल्फर एंड पोटाशियम क्लोरेट प्रेजेंट होता है. तो क्या होता है, जैसे ही आप माचिस की तीली को स्ट्राइकिंग सरफेस पे इस तरह से स्ट्राइक करोगे, स्ट्राइक करते हैं ना, तो फ्रिक्शन होता है. ठीक है, फ्रिक्शन में हमने देखा था कि हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, जैसे ही फ्रिक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तो जो ये रेड फॉस्फोरस है, इसके यहाँ सरफेस पे रेड फॉस्फोरस है, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाइट फॉस्फोरस में. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट फॉस्फोरस में. वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा कि ये अपने एक इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से सल्फर जो है, जो माचिस की तीली में सल्फर प्रेजेंट है, वो इग्नाइट हो जाएगा एंड जिसकी वजह से आग जलना शुरू हो जाएगी. और आग जलते जलते इस मैच स्टिक लकड़ी को पकड़ लेगी और पहुंचते पहुंचते यहाँ तक पहुंच जाएगी. ठीक है, तो कैसे होता है, माचिस का जो स्ट्राइकिंग सरफेस है उस पर रेड फॉस्फोरस और पाउडर ग्लास प्रेजेंट है जिसको सिलिका कहते हैं. उसके अलावा जो माचिस की तीली है उस पर सल्फर एंड पोटाशियम क्लोरेट प्रेजेंट है. जैसे ही माचिस की तीली को इस सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो फ्रिक्शन होगा. फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी. उस हीट की वजह से जो रेड फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाइट फॉस्फोरस में. और वाइट फॉस्फोरस क्या करेगा, जो माचिस की तीली पे सल्फर और पोटाशियम क्लोरेट प्रेजेंट है उसको इग्नाइट करेगा, जिसकी वजह से आग जल जाएगी. आग, ठीक है, कंबशन होगा और उसके बाद फिर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, द मेन कंपोनेंट ऑफ स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ अ मैच स्टिक इज रेड फॉस्फोरस, पाउडर ग्लास, silica, a binder and a filler. When friction occurs between striking surface and a match head, red phosphorus converts into white phosphorus in heating. White phosphorus spontaneous ignites the sulfur and potassium chlorate in the match head, and this combustion provide heat to ignite the wood of the matchstick. ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको. ठीक है, कंबस्शन हो गया हमारा. उसके अलावा कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ये हो गया. एंड टाइप ऑफ कंबशन हमने कर ली, 3 टाइप्स ऑफ टाइप्स की हमने, स्पॉन्टेनियस कंबशन, रैपिड कंबशन एंड एक्सप्लोजन. ओके, उसके अलावा वर्किंग ऑफ मैच स्टिक का जो स्ट्राइकिंग सरफेस है उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, प्लस जो माचिस की तीली है उसमें कौन सा सल्फर प्रेजेंट है, कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने अभी देखा कि इग्निशन टेम्परेचर की बात की थी कि कोई भी सब्सटेंस जब अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे क्या, आग लगना शुरू हो जाती है. ठीक है, वहाँ आग लगना शुरू हो जाती है, जिसे हम कह रहे थे कि कोई भी सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच रहा है तो वहाँ पे आग लगना शुरू हो जाएगी. तो इग्निशन टेम्परेचर है क्या, एक्चुअली इग्निशन टेम्परेचर क्या है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर व्हेन हीटेड इन एयर, इट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. ऐसा टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, द लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है फायर कैच करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस जब अपनी इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तो उसमें क्या है, आग लगना शुरू हो जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
ये कैरोसिन ऑयल है और ये है एक वुड का ब्लॉक, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि अगर हम मान लीजिए हम माचिस की तीली लेके गए तो कौन सी चीज़ ज़्यादा जल्दी जलेगी? कैरोसिन ज़्यादा जल्दी आग पकड़ेगा या फिर जो ये वुड है, वुड का लॉग है, ये ज़्यादा जल्दी आग पकड़ेगा? दोनों में से कौन सा सब्सटेंस जो है ज़्यादा जल्दी आग पकड़ेगा? कौन सा सब्सटेंस अपनी इग्निशन टेम्परेचर पे जल्दी पहुंचेगा? तो ऑफ कोर्स कैरोसिन जो है अपनी इग्निशन टेम्परेचर पे ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा। और इस तरह के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन catch fire with a flame are known as inflammable substances, for example डीजल, एलपीजी, एसीटोन एंड कैरोसिन, ठीक है। उसके अलावा जो वुड है वो एकदम से सडन अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता, इसको टाइम लगता है। बट कैरोसिन जो है सडन अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है और एकदम से आग पकड़ लेता है, एकदम से आग लग जाएगी कैरोसिन में, ठीक है। तो इस तरह से के सब्सटेंसेस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, ओके। अब क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस दैट इज नेसेसरी फॉर कंबशन? कंबशन तो हमने कर लिया कि बर्निंग ऑफ फायर, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड कंबशन, है ना, यही किया ना हमने। बट कंबशन के लिए ऑक्सीजन के अलावा क्या क्या चीज़ें जो हैं जो ज़रूरी हैं, जो कंबशन करने में हेल्प करती हैं? तो 3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं कंबशन के लिए। कौन कौन सी? एक तो ऑक्सीजन, सबसे पहले तो फ्यूल, ठीक है। एक कंबस्टिबल मटेरियल होना जरूरी है। मान लीजिए कंबस्टिबल मटेरियल हमारे पास वुड है, ठीक है, कंबस्टिबल मटेरियल होना जरूरी है। मान लीजिए हमारे पास एक वुड है, उसका होना जरूरी है। सेकंड, उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई मिलना भी जरूरी है। ऑक्सीजन इज द मेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंबशन, ठीक है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कंबशन। तभी आपने देखा होगा जब आग लगती है, फायर एक्सटिंग्विशर, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे फायर एक्सटिंग्विशर भी। तो सबसे पहले अगर थोड़ी बहुत आग लगी तो हम क्या करते हैं, कहीं मान लीजिए किसी घर पे आग लगी है या किसी पर्सन पे आग लगी है तो हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट फेंक देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ब्लैंकेट क्यों फेंकते हैं हम, काला वाला ब्लैंकेट हम इसलिए फेंकते हैं ताकि ब्लैंकेट क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है। उस पर्सन तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से आग जो है आगे नहीं बढ़ती। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट करना ज़्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन कंबशन, ठीक है। तो क्या क्या होना जरूरी है, कंडीशंस क्या हैं, नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन? एक तो कंबस्टिबल मटेरियल होना जरूरी है, सेकंड ऑक्सीजन होना जरूरी है, थर्ड इग्निशन टेम्परेचर होना जरूरी है। इग्निशन टेम्परेचर और हीट होना जो जरूरी है, इग्निशन टेम्परेचर और हीट सोर्स, ठीक है। हीट सोर्स, मान लीजिए कंबस्टिबल मटेरियल आपके पास वुड है, वुड का होना जरूरी है, ऑक्सीजन मिलना जरूरी है। कोई हीट का सोर्स, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हीट सोर्स, मान लीजिए मैच बॉक्स रख लीजिए, ठीक है। एक जो मैच बॉक्स से आप जलाओगे, इग्निशन टेम्परेचर को उस लेवल तक लेके जाओगे तभी तो आग लगेगी ना। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कंबस्टिबल मटेरियल का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन होना ज़रूरी है और उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। तो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल और कंबस्टिबल मटीरियल और हीट सोर्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, कोई ऐसा हीट सोर्स जो उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचाए। एंड थर्ड वन इज एनफ ऑक्सीजन टू सस्टेन कंबशन। सो इफ़ वी रिमूव एनी वन ऑफ दीज रिसोर्सेज द फायर कैन बी कंट्रोल। तीनों में से किसी भी सोर्स को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। उसके अलावा फायर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अभी बताया। तीनों में से एक चीज़ को आप रिमूव करते हो अगर तो आग जलना बंद हो जाएगी। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी और ऑल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ कंबशन। या तो सारी फैक्टर्स को आप रिमूव कर दीजिए या फिर किसी एक को भी रिमूव करोगे तब भी चलेगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जो नेसेसरी है कंबशन के लिए? एक तो फ्यूल का होना, दूसरा ऑक्सीजन का होना, एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन जो कि, एंड थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तीनों में से एक चीज़ को अगर आप कट कर देते हो तो वो जो आग है वो आग लगना बंद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फायर एक्सटिंग्विशर। सो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? आपने काफ़ी जगहों पे देखे होंगे रेड कलर के फायर एक्सटिंग्विशर हैंग होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, कहीं भी आप जाओ, मार्केट में, मॉल में, कहीं भी आप जाते हो तो फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे हैंग होते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करते हैं? द फायर एक्सटिंग्विशर इज अ डिवाइस यूज्ड बाय द फायर ब्रिगेड टू कंट्रोल फायर। फायर ब्रिगेड वाले तो यूज़ करते ही हैं, बट हम खुद भी छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं जो हमारे स्कूल्स में, घर में, हॉस्पिटल में या फिर मॉल वगैरह में रखे होते हैं ताकि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी वी कैन यूज़ दैट फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसका मेन काम क्या होता है? द रोल ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर टू द ऑफ द फ्यूल
और बोथ, कि या तो ऑक्सीजन की सप्लाई को वो ख़त्म कर दे या फिर वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको काफ़ी कम कर दे, ताकि फ्यूल के ताकि जो है आग लगना बंद हो जाए, कंट्रोल हो जाए, स्टॉप हो जाए। अब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो हमारे स्कूल्स में होते हैं मोस्टली वो ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर होते हैं। ड्राई पाउडर क्या करता है, जैसे ही कहीं पे आग लग रही है फॉर एग्जांपल, तो इस तरह से अगर आपने पाउडर का ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का स्प्रे कर दिया तो ये क्या करेगा, पाउडर इसके आसपास के ऑक्सीजन की सप्लाई को ख़त्म कर देगा, इसको आसपास से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जिसकी वजह से आग और नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सटिंग्विशर हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फोम बेस्ड एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर एंड एक और है वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर, वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो हम कल इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये कुछ फायर एक्सटिंग्विशर है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर भी है, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो ये सारे जो है एक्सटिंग्विशर वो हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फ्लेम। ठीक है, कंबशन वाला टॉपिक हो गया हमारा, उसके बाद हम फ्लेम करेंगे। डिफरेंट टाइप्स की फ्लेम होती हैं और फ्लेम में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। ठीक है, फ्लेम क्या है, फिर आइडल फ्यूल करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, ये सारी चीज़ें हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। CNG और ये कुछ PYQs हैं। इसमें फर्स्ट पहले के सारे क्वेश्चन ये तो मैंने टाइप कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने एज इट इज़ लिए हैं। ठीक है, तो ये सारे हम कल डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे, ये देखो फ्लेम से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू से है, फ्लेम से है, ये वाला भी बर्निंग से ही है, एंड ये ओजोन लेयर डिप्लीशन से है, ये कैलोरीफिक वैल्यू इग्निशन टेम्परेचर पे है। तो ये सारे क्वेश्चन कैलोरीफिक वैल्यू अगेन, तो ये सारे क्वेश्चन विद जो हमारा टॉपिक रह गया है फ्लेम वाला, ये कल डिस्कस करेंगे। और ये जो नोट्स हैं आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल एकेडमी पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो जितनी भी हैं अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं वो वीडियोस भी आपके लिए। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कुछ मैं नया कुछ ऐड ऑन करूँ, कुछ चेंज करूँ, पढ़ाने का तरीका चेंज करूँ, या कुछ भी आपको लगता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। एंड चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, अब हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय बाय।